Okay, so today we will be starting illustration number 2 on conversion of partnership firm into a company. Okay, प्रॉब्लम पहले पढ़ लेते हैं. प्रॉब्लम क्या दिया गया है? A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Okay, इनका profit sharing ratio क्या था? 3:2:1. Their balance sheet as on 31st December 2007 was as follows. Balance sheet दिया है. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, कैश इन हैंड. और लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. ओके, the partners agreed to sell their business to a limited company. The company took over the following assets at the value stated below. कौन से assets लेकर गई कंपनी? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड गुडविल. ओके, लायबिलिटीज में कुछ भी लिया नहीं. देखो लायबिलिटीज में बिल्स पेबल और क्रेडिटर दिखता है यहाँ पे, लेकिन सब में कुछ नहीं दिया. देखो बैलेंस शीट में कंपनी क्या लेके जा रही है? सिर्फ एसेट्स लेके जा रही है. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, स्टॉक एंड फर्नीचर एंड गुडविल. ओके, द लिमिटेड कंपनी पेड 28,000 इन कैश. 28,000 कैश में दिया और बैलेंस जो है वो इक्विटी शेयर्स में दिया. 100 रुपीज ईच का शेयर था. द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%. क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ मतलब हमने पेमेंट किया है कैश में. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने आया? 2250. क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. ओके, तो हमेशा जैसा हमारा एडजस्टमेंट होता है वैसा ही ये सम है. सिंपल सा सम है. वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि हमने जो फॉर्मेट रेडी है उस फॉर्मेट में परचेस कंसिडरेशन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो जो फॉर्मेट है उसमें परचेस कंसिडरेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन. यहाँ पे एक एक करके जो एसेट है वो एसेट लिखते जाना है. देखो सबसे पहले कितना आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है 22,000 का. तो लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? 22,000. ओके, नेक्स्ट लिखिए प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी कितने पे लिया गया है? देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 12,000. ओके, 12,000. तो टेक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. at 12,000. ओके, प्लांट एंड मशीनरी एट 12,000. नेक्स्ट क्या लिया गया है? डेटर्स है 20,000 पे. तो राइट डाउन डेटर्स एट 20,000. नेक्स्ट ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग? ये वैल्यूज नहीं लेनी है, एसेट्स की वैल्यूज नहीं लेनी. कंपनी जो एसेट्स लेके जा रही है वो वैल्यूज कंसिडर करनी है. अगला जो एसेट लिया गया है वो है स्टॉक का. स्टॉक कितने में लिया है कंपनी ने? 10,000 रुपीज में लिया. सो स्टॉक के लिए लिखिए स्टॉक 10,000. ओके, नेक्स्ट फर्नीचर, सॉरी नॉट देयर. स्टॉक हो गया 10,000, फर्नीचर 6,000 एंड गुडविल 10,000. फर्नीचर 6,000, गुडविल 10,000. लिख दीजिए दोनों अमाउंट. फर्नीचर 6,000 एंड गुडविल 10,000. ओके, तो जितनी भी एसेट थी वो हमने लिख दी है. जितनी भी एसेट्स थी, देखो जितनी भी एसेट थी वो हमने लिख दी है. नाउ जस्ट टेक द टोटल ऑफ एसेट साइड. कितनी आती है मुझे बताओ. ऑलरेडी मुझे चैट विंडो में एक आंसर तो आ ही गया है. बाकी के स्टूडेंट्स भी बताओ कितनी आ रही है, जल्दी से कैलकुलेट करके. एसेट कितनी हो रही है बताओ मुझे. 80,000. 80,000 करेक्ट. सभी का 80,000 अगर आ रहा है तो आपका आंसर राइट है. ओके, तो एसेट जो है वो 80,000 की आ रही है. इसमें से कुछ ना कुछ लायबिलिटीज भी हम लोग हमेशा लेस करते हैं, लेकिन ये जो सम दिया है इसमें एक्सप्रेसली दिया है कि कंपनी ने कोई भी लायबिलिटी देखो नहीं ली है. ओके, एसेट ही ली है बस और बाद में पैसा दे दिया है. जो बाकी की जो लायबिलिटीज है वो हमने खुद पेमेंट करी है उसकी. ओके, जो लायबिलिटीज है उसका पेमेंट हमने खुद करा है. ओके, तो what we'll do, we will directly treat this 80,000 as purchase consideration. इसी को डायरेक्टली हम लोग क्या कहेंगे कि ये है हमारा परचेस कंसिडरेशन. परचेस
कंसिडरेशन। ओके, कितना आ रहा है परचेस कंसिडरेशन? 80,000। ओके, नेक्स्ट क्या लिखना है इसमें? अब ये तो परचेस कंसिडरेशन हो गया 80,000। अब लिखना है मोड ऑफ पेमेंट। ओके, किस तरीके से पेमेंट हुआ है। तो देखो सब में दिया है कैसे पेमेंट किया है कि कंपनी ने 28,000 रुपए कैश में दिए और बाकी का जो पैसा था वो शेयर्स में दिया। एक शेयर का वैल्यू कितना दिया गया है? 100 रुपीज। ओके, मतलब कैश में कितना पेमेंट दिया कंपनी ने? 28,000 रुपए, 28,000। और बचा हुआ पेमेंट जो है वो शेयर्स में दिया। बचा हुआ पेमेंट, बचा हुआ कितना बचता है? देखो 52,000। 52,000। तो 520 शेयर्स ऑफ ₹100। ओके, 520 शेयर्स ऑफ ₹100। ओके, कितना होता है ये? 52,000। ओके, तो इस तरीके से इस तरीके से आपके परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट हुआ है। मोड ऑफ पेमेंट, इसका टोटल ले लो एक बार जस्ट टू बी श्योर कि 80,000 आ रहा है या नहीं। 80,000 ही आएगा। ओके, एक बार इसका टोटल ले लो। सभी का ये हो जाता तो लेट मी नो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, यस, तो विल स्टार्ट। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि अब रियलाइजेशन अकाउंट का कैलकुलेशन शुरू करेंगे। परचेस कंसिडरेशन हो गया, नाउ वी विल स्टार्ट विद रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी आपके रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाना है और पहले तो सम में जो इंफॉर्मेशन दी है वो सीधी जैसी कि जैसी दी है सेम वैसी लिखना शुरू कर देना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड पे 20,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 15,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 15,000। नेक्स्ट, डेटर्स कितना है? 22,000। तो डेटर्स 22,000। स्टॉक कितना है? 13,000। तो स्टॉक 13,000। फर्नीचर कितना दिया है? 5,000। तो फर्नीचर 5,000। ओके, ये लिख लिया। अब अगला अमाउंट क्या है? कैश है। कैश इन हैंड कितना है? 3,000। तो कैश इन हैंड कहां पे लिखते हैं हम लोग? कैश इन हैंड हम लोग कैश अकाउंट में लिखेंगे, रियलाइजेशन में नहीं लिखते। कैश इन हैंड का बैलेंस कैश में लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। ओके, 3,000 क्यों? क्योंकि कैश का बैलेंस 3,000। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा, जो भी अमाउंट है वो इमीडिएटली उसको उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट कर देना है ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे और सम भी एक सीरियली हमारा सम जो है वो सॉल्व हो। ओके, अब लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको? कैपिटल अकाउंट दिख रहा है ए, बी और सी का। 25,000, 10,000 और 15,000 वैल्यू दिया है। तो 25, 10 और 15 का जो वैल्यू है वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसमें हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। अगला क्या था? 10,000 और 15,000। 10,000 एंड 15,000। ओके, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद जनरल रिजर्व दिए गए हैं 12,000। जनरल रिजर्व कहां पर आएंगे? कैन यू टेल मी? कैपिटल में ऐड हो गए। कैपिटल में ऐड हो गए। कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे इसको आप? तो ऊपर रेशियो दिया है देखो, 3:2:1। ओके, 3:2:1। इस रेशियो में 12,000 रुपीज को 3:2:1 में डिवाइड करो, कितना आता है? देखो बताओ मुझे। 3:2:1 में 3 + 2 + 1 मतलब 6 होता है। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है 6,000। 6,000, 4,000 and 4,000. ओके, करेक्ट है बिल्कुल। 6,000, 4,000 एंड 2,000। ओके, 3:2:3,000 आएगा ना? 3:2:1 नहीं, कितना आएगा? 2,000 बराबर है 2,000।
ओके, इस तरीके से वैल्यू आ रही है सभी की। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। ओके, क्या किया हमने, ये जनरल रिजर्व। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जस्ट 1 मिनट, मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा। आई डोंट थिंक कि दैट इज द प्रॉब्लम। अगर स्क्रीन नहीं आपको क्लियरली दिख रहा तो थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यूज आपके एंड से हो सकता है। ओके, जनरल रिजर्व हो गया 6000, 4000, 2000। अगला क्या दिया है देखो, क्रेडिटर्स है 10,000 रुपीज के। क्रेडिटर्स कितने हैं, 10,000 के। तो क्रेडिटर्स हम लोग फिर से रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखो क्रेडिटर्स फॉर 10,000। ओके, क्रेडिटर्स फॉर 10,000। उसके बाद देखो क्या है, क्रेडिटर्स के बाद क्या है, बिल्स पेएबल 6,000। तो लिख दो बिल्स पेएबल 6,000। ओके, अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिया था आपने को, वो और उसके साथ जो भी अमाउंट्स थी उनका बैलेंसेस और उनका पोस्टिंग सब हो चुका है। अब क्या करना है, एक एक करके जो अकाउंट्स हमारे हैं वो क्लोज करते जाने। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो बाकी के पेंडिंग बैलेंसेस है वो सब क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो परचेस कंसिडरेशन मिला, उसकी एंट्री पास करोगे आप। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे परचेसिंग कंपनी। ओके, और ब्रैकेट में लिखोगे परचेस कंसिडरेशन। कितना है परचेस कंसिडरेशन, 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे पास करोगे आप, तो जो परचेसिंग कंपनी अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखोगे परचेस कंसिडरेशन 80,000। ये समझ में आया सभी को? यस सर। अब नेक्स्ट क्या करोगे, एसेट तो जितनी भी थी वो सब कंपनी ने, जो नई कंपनी है वो लेके जा रही है, लेकिन कुछ लायबिलिटीज है और कुछ खर्चा हुआ है रियलाइजेशन का जो लेके नहीं गई है, तो उसको पे कर देना है कैश में। ओके, उसको पे कर देना है कैश में। तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स है 10,000 रुपए के। सब में आपको दिया है कि क्रेडिटर्स वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो 10,000 का 2.5% डिस्काउंट कट कर दो 10,000 में से, कितना बचता है वो मुझे बताओ। उतना कैश में पेमेंट कर देंगे हम लोग क्रेडिटर्स को। 9,750। करेक्ट है, 9750। ओके, कैश में दे दिया है पैसा हमने क्रेडिटर्स को, कैश में क्रेडिटर्स 9750। वैसे ही कैश अकाउंट को लिखना है बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 9750 में। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बिल्स पेएबल भी है 6,000 के। ओके, यहाँ पे भी है देखो बिल्स पेएबल 6,000 के। ये भी नई कंपनी ने नहीं लेकर गई है, तो ये भी पेमेंट कर देंगे आप। कैश बिल्स पेएबल कितना है, 6,000। ओके, कितना है, 6,000। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पास करोगे, रियलाइजेशन में, बाय कैश अकाउंट। रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। और यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स ओके 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज। अगला इफेक्ट क्या रहेगा देखो ध्यान से, और क्या दिया है देखो, बैलेंस शीट के बाद जो इंफॉर्मेशन है ये सब एसेट तो ले लिया, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। एक और चीज दिया देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,250। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख देना है कैश एक्सपेंसेस 2,250। ओके, सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,250। ठीक है, सभी चीजें हो चुकी।
अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आया। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आया, तो जल्दी से टोटलिंग करो रियलाइजेशन अकाउंट की। क्रेडिट साइड की टोटल करो, डेबिट साइड की टोटल करो, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है बताओ मुझे। इजी है यहाँ का, तो क्रेडिट साइड पे तो 96,000 टोटल आ रहा है। देखो डेबिट साइड का टोटल देख लो कितना आता है, 96 आता है या 96 से कम आता है? 91,000। 91,000। जरा फिर से करो बेटा एक बार। सर 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 93,000 का टोटल आना चाहिए। एक बार देख लो, देखो 20,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 9,750 प्लस 6,000 प्लस 2,250, 93,000। मतलब 3,000 रुपए का जो प्रॉफिट आ रहा है, 3,000 रुपए का प्रॉफिट, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ए, बी और सी को। ओके, ए का रेशियो कितना, 3:2:1। इस रेशियो में अगर ट्रांसफर करने का बात हो रहा है तो 3,000 को 3:2:1 रेशियो में डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आता है, ए का पास कितना प्रॉफिट आएगा? 1,500। 1,500 करेक्ट। बी के पास 1,000 आना चाहिए, बी के पास देखो। 1,000 और 500। 1,500। और सी के पास आएगा 500। ओके, इस तरीके से ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो रहा है, इमीडिएटली उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर भी कर देना है। रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। ओके, 1,500, 1,000 एंड 500। नेक्स्ट, अब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट था ये तो हो चुका हमारा पूरा क्लोज, इसका भी टोटल 96,000 आ जाएगा। ओके, अब अगला अकाउंट क्या आता है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट। परचेस कंसिडरेशन कितना था, 80,000 का था, इसको क्लोज करेंगे। परचेस कंसिडरेशन 80,000 का था, इसका पेमेंट कैसे हुआ था, इसका पेमेंट कैसे हुआ था, तो कैश में हुआ था 28,000 रुपए। ओके, और शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, शेयर्स कितने मिले थे अपने को, 52,000। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? 80,000 का ब्रेकअप लिख रहा हूं। 80,000 रुपए कैसे मिले हैं, 28,000 रुपए कैश में मिले हैं और बाकी का 52,000 रुपया जो है वो शेयर्स में मिला है। ओके, तो ये परचेसिंग कंपनी अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये जो कैश का 28,000 रुपए यहाँ पे क्रेडिट है ना, ये कैश अकाउंट में इसको डेबिट कर लो, टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। कितना मिला है, 28,000। ओके, और ये जो 52,000 यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो शेयर्स में, टू परचेसिंग कंपनी 52,000। परचेसिंग कंपनी अकाउंट भी क्लोज हो गया। ओके, अब अगला क्या आता है, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट को क्लोज करना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, कैपिटल शेयरिंग रेशियो वगैरह के बारे में कुछ कहा नहीं गया। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया है कि पार्टनर्स में शेयर्स किस तरीके से शेयर होंगे, ओके, कंपनी से जो शेयर्स मिलने वाले हैं वो किस तरीके से शेयर होंगे, उसका अगर कुछ कॉन्क्रीट आपको नहीं दिया गया है, तो कैपिटल शेयरिंग रेशियो इज मोस्ट सेफेस्ट मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट दी शेयर्स। ओके, आप ये 3:2:1 में भी कर सकते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भी आपका बैलेंस शीट क्या कह रहा हूं मैं, कैश एंड बैंक अकाउंट जो है वो टैली होगा। लेकिन सबसे सही तरीका जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस के हिसाब से अगर आप जो भी शेयर्स का पैसा है वो बांटते हो तो सबसे सही तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया तो नहीं है, जस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। कैपिटल या ये जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, ये किस तरह से डिवाइड हो गए पार्टनर्स में कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है सब में। तो हम बाय डिफॉल्ट जो कैपिटल अकाउंट
का जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है 25:10:15 है ना, ये 25:10:5 5:2:3 या 5:2:3, ओके, इस रेशियो में आप उसको डिवाइड कर दोगे। ओके, तो सिंपल से जो 52,000 है उसको आप 5:2:3 या 25:10:15 जो आपको इजी गिरता है उसमें आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कीजिए। ए, बी एंड सी। सर ए को 26,000। ए का आता है 26,000, करेक्ट है बिल्कुल। एक मिनट बाकी स्टूडेंट्स के लिए दिखा लेते हैं एक बार कैसे हो रहा है ये कैलकुलेशन। 10,400 52,000 5:2:3 है शायद अपना रेशियो, क्या है देखो एक मिनट, 5:2:3 तो 5 + 2 + 3 आता है 10, तो 52,000 डिवाइडेड बाय 10 into 5, 26,000, अगेन डिवाइडेड बाय 5 into 2 करोगे 10,400 आएगा बी के लिए, 10,400। और सी के लिए कितना आता है 52,000 डिवाइडेड बाय 10 into 3, 15,600। यही अमाउंट आ रहा है सभी का, देख लो एक बार। टोटल करके भी देख लो, 52,000 आना चाहिए दोनों साइड का टोटल। 52,000 शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी जो है वो हो चुका। ओके, अब ये जो पैसा आया है ना 26,10,400 15,600, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देना डेबिट साइड पे। ओके, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी कितना है 26,000 10,400 15,600, 26,000 10,400 15,600। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे थी, देखो ये क्रेडिट साइड पे थी, तो इसको अभी हम लोग सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे डेबिट साइड पे लिख देंगे। ओके ठीक है, अब फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ गया। तो टोटल ले लो, क्रेडिट साइड की टोटल ले लो और बताओ मुझे कितनी आ रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ए की आएगी 32,500 आ रही है क्या, देखो 500 32,500 A, ओके। बी का सर बी 15,000 बी 15,000 करेक्ट, B 15,000 17,500 and C 17,500. करेक्ट करेक्ट 17,500, 15,000 और 17,500 सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। ओके, सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। अब मुझे आप यहाँ पे बताओ कितना पैसा कैश को ट्रांसफर करना चाहिए। एक एक केस में कितना आ रहा है देखो, 32,500 माइनस 6,500। 6,500 करेक्ट। बी के लिए 4,600। 4,600 करेक्ट, और सी के लिए 1,900। 1,900 1900 करेक्ट। ओके, अब इसका भी टोटल लिख लो, सब डेबिट साइड का टोटल देख लो, वही आएगा अपना। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। फाइनल एडजस्टमेंट क्या रहेंगी कि ये जो कैश का बैलेंस है ना 6,500 4,600 और 1,900 रुपए, ये आपको कैश अकाउंट के कौन से साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड। करेक्ट, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ओके, तो लिखिए एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। जो हमारी अमाउंट आई थी वो एज कैपिटल था आई थिंक 6,500 था, बी का 4,600 था और सी का कितना था 1900 करेक्ट 1900। ओके, सो हो चुका। अभी देखो कैश अकाउंट टैली हो रहा है क्या, 31,000 पे टैली होना चाहिए। गौरी Yes, sir. यस 31,000 से tally.
सभी लोग चेक कर लो, 31,000 तक कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। Yes, sir.